हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का चैप्टर 7 जो कि एक सक्सेस स्टोरी है। तो एक सक्सेस स्टोरी का मतलब एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने अपने लाइफ में क्या है सफलता प्राप्त किया हुआ है, और हम उसके बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हुए, परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने लाइफ को सफल बनाया। तो यह स्टोरी जो है आपको मैं बता देता हूँ। यह जो स्टोरी जो है अजीत कुमार की है। किसकी है? तो अजीत कुमार की है, जिनका जन्म जो हुआ था हरियाणा में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो हरियाणा में हुआ था। तो आइए अब इनके बारे में जानते हैं। ये बताते हैं कि आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, मुझे आज भी वो दिन याद है। आई वॉज ओनली 5 ईयर ओल्ड, जब मैं मात्र 5 साल का था। आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड माई वर्ल्ड वाज डार्क, मैं सुबह में उठता था बट मेरे ज़िंदगी में अंधकार या अंधेरा के सिवा और कुछ नहीं था। 32 ईयर ओल्ड अजीत कुमार रिकॉल द डे हिज स्ट्रगल बिगेंस, आज जो है 32 साल के हो चुके हैं अजीत कुमार, और उन्हें आज भी वो दिन याद है जब अपने लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल किया था। बॉर्न इन अ हम्बल फैमिली ऑफ विलेज खेरी इन हरियाणा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, इनका जन्म जो था एक नॉर्मल सा आदर्श फैमिली में, मतलब अच्छे फैमिली में जिसको इधर उधर से मतलब नहीं रहता है। तो हरियाणा के महेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट के खेरी गांव में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा नाम गांव का इसके। ही ऑलवेज ड्रीम ऑफ बीइंग सर्जन अनटिल वन डे हिज विजन फेल्ड हिम कम्प्लीटली, इन्हें अपने लाइफ में ये उम्मीद था कि इनका इच्छा था कि मैं आगे चल के एक सर्जन बनूंगा। ये डॉक्टर होते हैं, मतलब डॉक्टर बनना था ओवरऑल। बट इनको तब तक इन्होंने अपना लाइफ जो है या विजन चेंज नहीं किया जब तक इनके लाइफ में इससे धोखा नहीं मिला, या फिर कम्प्लीटली फेल्ड दिया हुआ है, मतलब कोशिश किया और प्राप्त नहीं हुआ। बट द फिजिकल डिसेबिलिटी कुड नॉट डिटर हिम फॉर ड्रीमिंग बिग इवन थ्रो इट मीन्ड अ वर्ल्ड ऑफ टॉयलिंग। कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया फिजिकल डिसेबिलिटी। कहने का मतलब यह था कि इनको कुछ प्रॉब्लम था, मतलब शरीर में फिजिकल डिसेबिलिटी थी जिसके कारण ये उस सर्जन नहीं बन पाए। लेकिन इन्होंने अपना ड्रीमिंग बिग इवेंट, और भी बड़ा सपना इन्होंने अपना बना लिया, मुझे उससे भी बड़ा आदमी बनना है। और वो क्या बने अपने लाइफ में? तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन सिंबल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आज के टाइम में यह जो अजीत जी जो हैं, यह दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो कि पहले क्या एक नॉर्मल सा सर्जन बनना चाहते थे। आई ज्वाइंड द जॉब इन 2007 एंड बिगेन प्रिपेयरिंग ऑफ सिविल सर्विस एग्ज़ाम, और 2007 में इन्होंने जॉब ले लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके बाद से सिविल सर्विस का तैयारी करना इन्होंने शुरू कर दिया। प्रिपरेशन फॉर 100% ब्लाइंड स्टूडेंट्स वेयर नॉट ईजी। अब देखिए ब्लाइंड स्टूडेंट्स के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब ये क्या थे? अंधे थे, ब्लाइंड थे। तो ये बताते हैं कि अंधे आदमी के लिए एक सिविल सर्विस का एग्ज़ाम करना कभी भी इजी नहीं है। टुडे वी हैव कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर्स दैट कन्वर्ट रिटन टेक्स्ट इनटू ऑडियो फाइल्स फॉर द विजुअल डिजेबल टू हियर एंड मेमोराइज। हालांकि आज के टाइम में कंप्यूटर ने इतना डेवलप कर लिया है कि फिजिकल डिसेबल लोगों के लिए जो है ऑडियो का व्यवस्था कर दिया गया है, ताकि वो जो लिख रहे हैं वो कंप्यूटर उन्हें बोल के सुना देगा जी आप ये चीज़ लिख रहे हो। बट वेन आई वेंट टू स्कूल एंड कॉलेज, लेकिन ये बताते हैं लेकिन जब हम स्कूल और कॉलेज थे तब जो है आई विड गो मैड टेकिंग नोट्स ऑफ क्लास लेक्चर्स, माई हैंड्स वुड एच लाइक डेथ। अब मैड का मतलब है पागलों की तरह यह नोट्स दिन भर बनाते थे लेक्चर्स का, जो टीचर वो लेक्चर सुनाता है। और यहाँ पे एक वर्ड किया गया लाइक डेट, मतलब हाथ जो है इनका एकदम काम करना बंद कर देता था। आई कैन स्टिल फील द पेन सेज अजीत एज ही प्रिपेयर टू लीव फॉर द IAS Academy in मैसूर वेयर ही हैज़ टू रिपोर्ट फॉर इंडक्शन एंड ट्रेनिंग। तो आगे चल के ये क्या बनते हैं अपने लाइफ में? IAS अफसर बनते हैं। इनका स्टोरी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये ब्लाइंड, अंधे होते हुए भी इन्होंने अपने लाइफ का स्ट्रगल कभी छोड़ा नहीं। तो ये बता रहे हैं कि मुझे आज भी वो दुख और दर्द याद है। तो इन्होंने ये बात कब बोला? जब ये IAS एकेडमी मैसूर में ट्रेनिंग ले रहे थे तब।
Ask him if he fears the prospect of his disability standing in the way of administrative when he receive his posting order as ADC. एंड अजीत से आई एम वेरी कॉन्फिडेंस। तो अजीत बताते हैं। अब यहाँ पर आस्क हिम का मतलब जो है, ये दूसरा जो राइटर जो हैं वो बता रहे हैं, या जिन्होंने ये लिखा है ये स्टोरी, कोई ये स्टोरी नहीं बोल सकते हैं, या एक स्ट्रगल बायोपिक बोल सकते हैं। तो ये बताते हैं कि जब अजीत को एडीसी का जब पोस्टिंग दिया गया, तो तो वो बोलते हैं कि अजीत से जब पूछा गया कि क्या आप थोड़ा नर्वस हो, तो ये बताते हैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। आई विल बी बेटर देन मैनी, मैं बहुत लोगों से ज़्यादा अच्छा था, मतलब अपने कैटेगरी में। मोस्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन विथ द माइंड, एज फॉर फाइल वर्क आई हैव माई कंप्यूटर एंड टेक्स्ट। कह रहा था कि मुझे बहुत सारे डिसीजन जो है आँख से देख के नहीं करना था, अपने माइंड से करना था, और जो भी चीज़ बोलना है मेरे हेल्प करने के लिए कंप्यूटर तो था ही मेरे पास। सो इन्हें प्रॉब्लम नहीं हो सकता था लाइफ में। दिस इज वाई, ये जो है अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। कन्वर्टिंग सॉफ्टवेयर फॉर हेल्प, सॉफ्टवेयर के का यूज करके अपना ये हेल्प कर लेते थे। नथिंग इज इम्पॉसिबल आफ्टर ऑल, आई एम ओनली द सेकेंड 100% ब्लाइंड कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग द IAS। तो ये बता रहे हैं जो लाइफ में कोई भी चीज़ जो है असंभव नहीं है। जैसे अपने आप में बताते हैं कि मैं दूसरा ब्लाइंड कैंडिडेट था जिसने IAS ज्वाइन किया। गिव मी सम टाइम टू प्रूव माई सेल्फ ही सेज। तो ये बोलते हैं जब ADC के पोस्टिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखा दूंगा कि मैं बेटर हूँ। बिफोर अजीत दिल्ली बॉय रवि प्रकाश नाउ पोस्टेड इन छत्तीसगढ़ कैडर became the first 100% visual impaired student to enter the IAS. His induction orders had the Supreme Court stamp. तो ये बताते हैं कि इनसे पहले जो है दिल्ली के एक लड़का था रवि प्रकाश, वह भी जो था 100% इम्पेयर्ड था, मतलब दिखता नहीं था उसे, बट उसने IAS ज्वाइन किया था। और उसका ऑर्डर मानो ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट का स्टाम्प लग जाए, कोई उसके बात को काटता नहीं था। नेचुरली अजीत ज्वाइन द IAS आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ स्ट्रगल इन द कल्मिनेशन ऑफ वन बिग ड्रीम एंड बिगेनिंग ऑफ अनदर एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समडे ही होप टू रिटर्न हरियाणा एंड फाइट फीमेल फोर्टिसाइड। तो नेचुरली मतलब सिंपल सी बात है, अजीत जो भी है कुछ सालों में 4 ईयर्स आप दिमाग में रखोगे, 1 एंड ओनली 4 साल के प्रिपरेशन के बाद या स्ट्रगल के बाद ये IAS बन जाते हैं। और इनका सपना होता है कि काश कभी मेरा ट्रांसफ़र जो है मेरे ज़िले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में हो जाए, तो मैं वहाँ पर आऊँ और महिलाओं के खिलाफ़ जो उत्पीड़न हो रहे हैं या जो उनकी दुर्दशा है, मैं उस पर क्या करूँगा, काम करूँगा, उसे सुधारूँगा। ब्यूरोक्रेसी गिव्स यू द पावर टू चेंज थिंग्स। ब्यूरोक्रेसी मतलब आपके पास अगर अच्छा सुविधाएं हैं तो आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को बदल सकते हो। आपके पास पावर है तो आप चीज़ों को बदल सकते हो। दैट्स हाउ आई सी दिस अपॉर्चुनिटी, इट्स माई चांस ऑफ फाइटिंग फीमेल फोर्टिसाइड इन माई होम स्टेट ही सेज। तो ये बता रहे हैं मेरे लिए एक बहुत अच्छा चांस है कि महिलाओं के प्रति मैं आवाज़ उठाऊं, क्योंकि ऐसा पावर लाइफ में मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है भाई, IAS IPS बनना कोई बहुत बड़ी बात है, एक वैसे भी एक ब्लाइंड लोग इंसान के लिए। माई फ्रेंड नेवर गॉट टायर्ड ऑफ रीडिंग अलाउड टू मी वाइल आई मेमोराइज एंड रोट इन ब्रेल लिपि फॉर प्रैक्टिस। अपने दोस्त के बारे में बताते हैं, वो कभी मेरा दोस्त जो है परेशान नहीं होता है जब मैं बार बार लाउडली पढ़ता हूँ, ब्रेल लिपि से प्रैक्टिस करता हूँ। तो फॉर UPSC आई हैड राइटर बट द राइटर गिव्स टू विजुअली डिजेबल आर वेरी स्लो। तो UPSC के लिए बता रहा है कि आई हैड ए राइटर, ये बताते हैं मेरे पास राइटर था, लेकिन राइटर जो है विजुअली डिजेबल लोगों के लिए काफ़ी धीमा हो सकता है, इसलिए खुद से मेहनत करना चाहिए। दे नीड टू बी ट्रेन टू कोप विद द प्यूसिटी ऑफ टाइम, मतलब समय के साथ उन्हें भी ट्रेन करने की आवश्यकता होती है। आई हैड ट्रबल टेकिंग द टेस्ट एंड क्लियरिंग इट। ये बता रहे हैं मुझे भी टेस्ट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ट्रबल हुआ था, बट फाइनली मैंने उसे क्लियर कर लिया। बट इट वॉज नथिंग कंपेयर टू द ट्रबल आई हैड गेटिंग माई इंडक्शन ऑर्डर फॉर सर्विस। आई हैड क्वालिफाई विथ अ टॉप रैंक ऑफ 208।
सेज द असिस्टेंट प्रोफेसर सून टू बी एडीसी। तो जब इनसे यह जो इंटरव्यू लिया गया था जिसमें ये बता रहे थे, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे ही थे। कहाँ पे थे? तो दिल्ली में थे। और ये बताते हैं कि पूरे इंडिया में मैंने काफ़ी अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया था, मेरा रैंक 208 था। बाद में आगे चल के एडीसी बन जाते हैं ये। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि लाइफ में कभी भी स्ट्रगल नहीं छोड़ना चाहिए।